नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं। जी हाँ, युवा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष और डूंगरपुर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान के प्रभारी सुशील पारिक ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और यहाँ गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। पारिक गुरुवार को कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर विधानसभा वार कार्यकर्ताओं की बैठकें लेकर कार्यकर्ता और नेताओं से चर्चा कर अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की बात कही। पारिक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वागड़ विकास को लेकर करोड़ों रुपयों की घोषणा की है। जैसे विकास के काम हो रहे हैं, इससे कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया, द्वितीया कटारा, चंद्रकांत भट्ट, अतुल सारगिया, उप सरपंच धीरज मेहता, जिला परिषद सदस्य हरीश आहारी, मानव गुप्ता आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई। जब मैं यहाँ आया तो अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई तो अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर संभव हो सके तो विधानसभा वाइज मीटिंगें करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके पश्चात हमने अपना काम शुरू किया। सभी लीडर्स से बात करके विधानसभा वाइज हम लोगों ने इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कांग्रेस के साथी, सेवा दल के साथी, महिला कांग्रेस के लोग, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के लोग और कुछ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी पुराने साथी यहाँ पर हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं। उन सब लोगों से हमने आह्वान किया कि आप इस डिजिटल मेंबरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। लेकिन क्योंकि डूंगरपुर ज़िला जो है वो ट्राइबल ज़िला, पहाड़ी इलाका भी है। कुछ जगह पे मैं समझता हूँ कि लोग एंड्रॉयड फ़ोनों की अनुपलब्धता भी एक बड़ा कारण रही, तो उसकी वजह से थोड़ी मेंबरशिप पहले कम थी। लेकिन जब हम लोग आए, लोगों के पास गए, हमने बातचीत की, उसके पश्चात मेंबरशिप अभियान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और एक ऑफलाइन मेंबरशिप और थी जिसकी की सूचना बहुत कम लोगों के पास यहाँ थी। तो हमने कोशिश की माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरियाँ उपलब्ध करा दी जाए। वो भी करवा दी गई है और आज उसका अंतिम दिन है। मैं समझता हूँ डूंगरपुर ज़िला बहुत अच्छी सदस्यता आज रात तक करके और कल हम डायरियाँ भी जमा करा देंगे और ऑनलाइन जो होगा उसका भी हमको सारा पता लगेगा। 29 तारीख को सर सदस्यता अभियान की सामुदायिक भवन में दोनों ब्लॉक अध्यक्षों की तरफ से एक मीटिंग हुई थी, जिसके पूर्व विधायक और पूर्व सांसद नहीं आए। और कल हमने सोशल मीडिया पर देखा कि पूर्व विधायक ने आधा दर्जन लोगों के साथ आपका स्वागत अलग से रखा। देखिए, मैंने पूर्व विधायक साहब, जहाँ तक गुटबाजी की बात है, मैं ज़िले में लगभग हर विधानसभा में गया। सभी नेताओं को हमने आमंत्रित किया। कई बार कुछ निजी कारण भी होते हैं, जैसा कि बावणिया साहब ने मुझे बताया कि वो यहाँ नहीं थे। उनसे मेरी फ़ोन पे खुद की बात हुई थी और वो डूंगरपुर में उस वक्त नहीं थे। तो उसके बाद जब वो जैसे ही उस दिन रात को पहुँचे, मेरी दोबारा उनसे फ़ोन पे बात हुई और कल उन्होंने मुझे जहाँ भी बोला, जहाँ भी वो मिलना चाहते थे, हम उनके पास जा रहे हैं। वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कहीं पे गुटबाजी वाली बात तो मुझे लगी नहीं। फिर भी आपने ये सवाल किया है तो मैंने उनको अलग से भी जिम्मेदारी दी। 3 बार 4 बार से अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं किसी विधानसभा का, तो आप संगठन के कामों से जी नहीं चुरा सकते, आपको करना ही पड़ेगा। तो वो भी अपनी टीम के साथ सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। कुछ डायरियाँ उनके पास पहुंच गई थी और नई डायरियाँ उनको दे दी है। वो भी अपनी सदस्यता में पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। देखिए, आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अनुभव भी है और काफ़ी चीज़ों का आपको ज्ञान भी रहता है। सरकार क्या काम कर रही है
वो आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं लोगों तक पहुंचा सकता। सागवाड़ा विधानसभा की बात करो, डूंगरपुर की बात करो, चाहे 84 की बात करो, सरकार ने पूरा ध्यान इस ओर लगा रखा है। काफ़ी पैसा सरकार का यहाँ लग रहा है। 5-5 करोड़ के लिए गोपेश्वर महादेव मंदिर के उत्थान में हम लोग लगा रहे हैं, और बहुत सारी विस्तृत योजनाएं यहाँ पर आप लोगों को पता है कि काफ़ी पैसा खर्च कर रही है सरकार। वो सब इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ सरकार विकास की ओर पूरा ध्यान दे रही है, और छोटी मोटी कहीं बात होती है, क्योंकि एक बड़ा परिवार है कांग्रेस, बहुत पुरानी पार्टी है, आप सबको पता है। तो छोटी मोटी कहीं पे बात होती है तो बहुत लंबे समय बाद मैं समझता हूँ सरकार की ओर से छोटा सा एक नुमाइंदा उनके बीच में पहुँचा, क्योंकि कोविड का काल भी निकला, आप सबको पता है। उसके बाद शायद मेरे को लगता है मैं आया हूँगा, तो इसलिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी संगठन की बातें होती है आपस में, तो कई लोग बोलते हैं, तो उसमें मेरे को भी बुरा नहीं लगना चाहिए और कोई किसी और को भी उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। संगठन को लेकर अभी तक आप वाकई में घूम रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा महसूस हुआ कि कोई संगठन में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन किया है या नहीं, मैंने सीधे ब्लॉक अध्यक्षों से बात की, सभी विधानसभाओं की, उन तक सब तक मैसेज था कि सदस्यता अभियान करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन करना है। डायरिया भी उन तक पहुंच चुकी थी। मिनिमम जो डायरिया शुरू में पीसीसी ने आपको आवंटित करी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को, वो पहुंच चुकी थी। डिजिटल मेंबरशिप की जहाँ तक बात है, उसकी समस्या जो उन्होंने मुझे बताई और जो मैंने खुद ने देखी, वो संभव है, निश्चित रूप से हो सकती है। यहाँ पर नेट नहीं आना, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होना, तो ये तो जेन्युइन समस्याएं उन्होंने मेरे को बताई। देखिए, चुनाव साहब, चुनाव एक निर्वाचन की प्रक्रिया है। चुनाव पार्टियां जीतती रहती है, हारती रहती है। मैं समझता हूं कि अगर चुनाव हारने के बाद भी हमारी सरकार राजस्थान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि उसके बावजूद यहाँ करोड़ों रुपए की योजनाएं लेकर आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद के काम से ही इस बात का जवाब दे रहे हैं। लोगों को खुद को महसूस होगा कि अगर हमने कांग्रेस को चुनाव नहीं भी जिताया, फिर भी हमारे विकास का काम हो रहा है, तो शायद अगली बार हमारी स्थिति बहुत मजबूत होगी। संगठन की ओर से जो यहाँ पर गुटबाजी का मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि मैं खुद विधानसभा वाइज गया, सभी लीडर्स को मैंने बुलाया। कोई पुराना भी है तो उसको भी मैंने बुलाया, कोई डीसीसी में है, कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में है, मैंने सभी को आमंत्रित किया और लगभग हर जगह पे सभी लोग आए। छोटी मोटी बात के लिए हर आदमी बोलता है कि जब देखिए किसी को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में मान लीजिए जगह नहीं मिल पाई, वो मेरा यूथ कांग्रेस का साथी हो सकता है, लेकिन सभी को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में जगह मिले वो भी संभव नहीं है। तो एक शिकायत तो उसकी वहीं बन गई कि मुझे साहब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में नहीं लिया गया, मैं इतना काम करता हूँ। हो सकता है आज उसे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में नहीं लिया गया हो, कल को जगह मिले तो हो सकता है पीसीसी मेंबर पीसीसी में एडजस्ट किया जाए, या हो सकता है नेशनल लेवल पे चला जाए, क्योंकि संगठन में बहुत से रास्ते खुले हुए हैं साहब काम करने के लिए। हम भी ने भी संगठन में काम किया है, मैंने यूथ कांग्रेस में काफ़ी काम किया और मैं काम ही कर रहा था। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक मुझे नहीं पता संभव कि किस तरह से उन तक बात पहुँची और उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण एक युवा बोर्ड की जिम्मेदारी से नवाजा। मैं उनका तो दिल से धन्यवाद देता ही हूँ और मैं अपने सभी युवा साथियों को और कांग्रेस के साथियों को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं बिना किसी और ध्यान दिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप देखे जाते हैं, आपको आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। जी जी, देखिए हर विधानसभा में क्योंकि एमएलए की टिकट एक है, सांसद की टिकट एक है और निश्चित रूप से मैंने आपको बोला कि एक बड़ा परिवार है तो दावेदार तो होंगे, तो उनके बीच में मनभेद जो है वो नहीं है, मतभेद हो सकता है। पार्टी की जाजम पे तो वो सब लोग एक है। मेरे साथ तो सभी ने मीटिंग की है, मैं खुद गया और वहाँ पे छोटी मोटी बातें संगठन के रूप में या पार्टी के लिए और डिमांड के रूप में कि भाई इस क्षेत्र में ये चीज़ और हो सकती है,
तो वो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, बाकी ऐसा नहीं। फिर स्वागत अलग अलग क्यों हो रहा है सर? देखिए, स्वागत का कार्यक्रम ऐसा होता है, अब जैसे मैं यहाँ से बांसवाड़ा जा रहा हूँ, रास्ते में मेरे पुराने कोई यूथ कांग्रेस के साथी ने कहीं पे रखा है और मैं 10 मिनट अगर उसके पास रुक गया तो मुझे लगता है वो उसकी मेरी भी जिम्मेदारी है और उसके लिए मान सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वागत का कोई कार्यक्रम कहीं भी रख सकता है, कहीं भी बुला सकता है। हमें सरकार और पार्टी ने भेजा है संगठन का काम करने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी है उसके पास जाने में। हमारा कार्यकर्ता है, मान लीजिए छोटे कार्यकर्ता है मेरे साथी पुराने, सुनील भाई हैं, मानव है और हरीश भाई है, अगर आजकल को ये कह दे कि घर पे चाय पीनी है तो हमें जाना चाहिए। मैं समझता हूँ उससे एक महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक जाता है कि पार्टी में अगर मान लीजिए मुझ जैसे कार्यकर्ता को मौका मिला है तो कल को हो सकता है इनमें से किसी कार्यकर्ता को मौका मिले। सर हमने माना है कि आप जो सौंपेंगे वो सौंपेंगे कि बिल्कुल तो सब सही है संगठन? निश्चित रूप से संगठन में अभी तो सब सही चल रहा है क्योंकि इतना सरकार से पैसा आ रहा है और इतना विकास की योजनाएं चल रही है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में कुछ साथी अगर जुड़ने के लिए मेरे को बोला है तो मैंने अध्यक्ष जी को बोला, रात को मेरी बात हुई कि कुछ साथियों को हम और बढ़ा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से बात करें। कुछ संगठन में अभी काफ़ी जगह पे सब जिला अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और पीसीसी में भी कुछ चेंजेस मेरे को लग रहा है 13-14 जिले ही अभी हम बना पाएँ तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोडासरा जी, सीएम साहब और वरिष्ठ नेतागण उस पर जल्द से जल्द स्टेप ले लेंगे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजिटल सदस्यता अभियान जो कि संगठन का और पार्टी का एक महत्वपूर्ण अभियान है, उसके तहत मुझे डूंगरपुर जिले का प्रभारी लगाया गया और मैं विधानसभा में और कुछ ब्लॉकों में भी मैं सीधे तौर पे गया, वहाँ पे पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और उसके बाद तेज़ी से हमारा अभियान आगे बढ़ा और कुछ जिम्मेदारी वाली चीज़ें मेरे को जिम्मेदार लोगों ने कुछ चीज़ें बताई। कहीं पे भौगोलिक स्थिति इस जिले की ऐसी है कि पहाड़ी इलाका होने के कारण कई गाँव में नेट नहीं आ पा रहा है, कई लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आ रहे हैं, तो कई लोगों तक ऑफलाइन जो सदस्यता थी उसका संदेश भी नहीं। हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा और पत्रकार भाइयों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से, हमारे सभी अग्रिम संगठनों के माध्यम से गाँव तक हमने ये संदेश पहुँचाया। हमारे कार्यकर्ता अब तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और डिजिटल सदस्यता अभियान भी तेज़ी के साथ ऊपर उठ रहा है डूंगरपुर जिले में और ऑफलाइन भी हमारी कुछ सदस्यताएँ चल रही है। जिले में कांग्रेस में गुटबाजी नज़र आ रही है, कहीं नहीं कहीं अखबारबाजी भी हो रही है, मीडियाबाजी भी हो रही है, जिला अध्यक्ष कई विधायक उनके बीच में आपसी मतभेद दिख रहे हैं। इसके लिए संगठन क्या कदम उठा रहा है? आने वाले चुनाव भी सर पे हैं। देखिए, कहीं पे भी गुटबाजी जैसी चीज़ मेरे को डूंगरपुर ज़िले में नज़र नहीं आई, लेकिन हर जगह पे नेता भी अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं की संख्या भी बहुत अच्छी है क्योंकि कांग्रेस के विचारधारा के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस पूरे इलाके में कांग्रेस के जो निचले स्तर से लेकर ऊपर तक लोग विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग मुझे मिले और मेरा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी काफ़ी जोश देखने को मिला क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से भी उनके बीच में वापस आया तो मैंने ये देखा कि गुटबाजी जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ छोटी मोटी बात हर आदमी अपनी रखता है। तो कई बार मेरी वॉइस वॉल्यूम हो सकता है डाउन हो, किसी की वॉइस वॉल्यूम हो सकता है तेज़ हो, तो कई बार लोगों को लगता है कि कुछ वहाँ पे मिसबिहेव हो गया या कुछ गुटबाजी की बात रखी जा रही है। मान लो मैं अपनी बात को गुस्से में रखूँगा, कई बार ऐसा माहौल सा लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायतें हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी बनने को लेकर, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में कई लोगों को जगह नहीं मिल पा रही क्योंकि यूथ कांग्रेस में भी दिल्ली से चुनाव का सिस्टम हमारे बीच में, NHY में भी चुनाव का सिस्टम है, तो सेवा दल में काफ़ी साथियों को जोड़ रखा है। फिर भी हम भी कोशिश करेंगे कि यूथ कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, NHY, सेवा दल, महिला कांग्रेस, इन सभी के प्रदेश अध्यक्षों को हम बोलेंगे कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को वहाँ मौका दें। वो सांसद देख लो, पूर्व विधायक देख लो, जिलाध्यक्ष देख लो, खुलेआम बयानबाजी मीडिया में होती है, तो क्या ये अनुशासन मीडिया नहीं आती है क्या संगठन में? नहीं, अगर कहीं पे मान लीजिए पार्टी लाइन से हट के कोई भी नेता, मैं समझ रहा हूँ कितना भी वरिष्ठ नेता उसमें अगर स्टेटमेंट दे रहा है और पार्टी को लगता है कि भाई वो पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पहले भी कार्यवाहियाँ होती आई है, आगे भी होगी। संवेदनशील मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब खुद कई बार संगठनों का काम देखते हैं
आज भी शायद 31 तारीख है, आज भी सेवा दल के साथियों को उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में बुलाया है भोजन पे, तो वो खुद सीधे संवाद करते हैं। तो अगर कहीं पे ऐसी कोई बात होगी और अगर फिर भी मान लीजिए कोई हमारा साथी है तो उसको अगर हम समझा सकते हैं एक दो बार हम समझाते हैं। उसके बाद निश्चित रूप से अगर लगता है कि किसी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है तो वो भी पार्टी हमेशा करती आई है। और मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष घोड़ासरा साहब और मुख्यमंत्री जी कहीं पे निश्चित रूप से इनसे स्थानीय बात करें तो जैसे जिले में राज्य सरकार से केंद्र सरकार से काफ़ी रूरल डेवलपमेंट के लिए फंड आ रहा है। उस फंड का दुरुपयोग हो रहा है जब बिना स्वीकृति के चेक डैम बन रहे हैं, निकट्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, जिसकी जानकारी ना तो सीईओ को है, ना बीडीओ को, ना सरपंच को, ना सचिव को। क्या ये कोई घपलेबाजी हो रही है? सरकार का फंड आम जन तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। देखिए, ये चीज़ मेरे को पहली बार आप सभी मीडिया कर्मियों से, मीडिया के साथियों से ही पता लगी। मैं 4 दिन से यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं के और नेताओं के बीच में बना हुआ हूँ। मुझे अभी तक इस तरह की कोई सूचना मिली नहीं। लेकिन आप सब लोग, क्योंकि समाज के आप बुद्धिजीवी वर्ग से आप सब लोग आते हैं, समाज को एक रास्ता आप सब लोग दिखाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई अनजेन्यून है तो निश्चित रूप से आपने आज अवगत कराया है। मैं इस बात से हमारे पार्टी के अध्यक्ष घोड़ासरा साहब को और सरकार को भी निश्चित रूप से इस बात को पहुंचाऊंगा। और अगर कोई अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है या कहीं पे किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपने देखा होगा कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। आज मैं समझता हूं कि हर दूसरे तीसरे दिन जब आप अखबार पढ़ते हैं तो एसीबी अपना काम कर रही है, बिना इंटरफेरेंस के कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा कई बड़े बड़े अधिकारियों को उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज जो डूंगरपुर ज़िले को लेकर आप सब ने मुझे बताया है, मैं निश्चित रूप से आपकी इस बात को साहब तक पहुंचाऊंगा, आलाकमान तक पहुंचाऊंगा। और अगर कोई ऐसी प्रक्रिया में कुछ खामियां होंगी तो वो निश्चित रूप से जांच भी होगी। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।